श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे केले के पेड़ को सींचने की एक नई कहानी। आइए सुनते हैं। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन विधि विधान से गुरु भगवान की पूजा करने से सभी कष्ट से छुटकारा मिलता है। शास्त्रों के अनुसार गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान बृहस्पति का व्रत रखने के साथ केले के पेड़ के नीचे बैठकर कथा सुननी चाहिए। केले की जड़ की गुरुवार को पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। केले के पेड़ में भगवान विष्णु वास करते हैं। यह वृक्ष शुभ और कुशलता के प्रतीक माना गया है। इसके साथ ही गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करने से कुंडली में बृहस्पति ग्रह मजबूत होते हैं। गुरुवार के दिन सुबह स्नान आदि करके केले की जड़ में तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। इसमें आप थोड़ा सा हल्दी पाउडर और गुड़ भी मिला सकते हैं। केले की जड़ की परिक्रमा करने के साथ साथ हल्दी की गांठ, चने की दाल और गुड़ भी अर्पित कर सकते हैं। गुरुवार के दिन केले के पेड़ विधिवत पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। आइए केले के पेड़ को सींचने की कथा रसपान करते हैं। महर्षि अत्रि और अनसुईया के पुत्र दुर्वासा बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे, लेकिन उसके अंदर ऋषि संस्कार बचपन से ही प्रबल थे। वह 5 वर्ष की अवस्था में आते आते ध्यान साधना में लीन रहने लगे। दुर्वासा स्वयं महादेव के क्रोध स्वरूप रुद्र के अंश में उत्पन्न हुए थे। क्रोध ही उनके स्वभाव का मूल कारण था। उसके द्वारा समस्त ज्ञान को पाने के बाद भी अपने इस क्रोध को नहीं त्याग सके। जब वे बड़े हुए तो माता पिता ने देखा कि बालक में वैराग्य अधिक उत्पन्न हो गया। तब उन्होंने उनका विवाह ऋषि अम्बरीश की कन्या कंदली से करा दिया। ऋषि अम्बरीश दुर्वासा के क्रोध अग्नि को जानते थे, इसलिए अपनी पुत्री के साथ कोई अनिष्ट न हो इसके लिए चिंतित थे। उन्होंने ऋषि दुर्वासा से प्रार्थना की, आपकी पत्नी से कोई भी भूल हो जाए तो उसे क्षमा कर देना। तब ऋषि ने उन्हें वचन दिया कि वह अपनी पत्नी के 100 अपराध क्षमा करते रहेंगे। कंदली स्वभाव से कर्मठ और बहुत समझदार थी। वह हर एक बात को ध्यान से रखती, लेकिन फिर भी कभी न कभी कुछ न कुछ गलती हो जाती। लेकिन दुर्वासा ऋषि ने उन पर कभी क्रोध नहीं किया। ऐसा होने से धीरे धीरे कंदली के स्वभाव में चिंता आने लगी। एक दिन ऋषि कहीं से प्रयास कर कुछ देरी से आए। दूसरे दिन ब्रह्मा मुहूर्त में ऋषिवर को जरूरी अनुष्ठान करना था। रात में भोजन के बाद उन्होंने विश्राम के लिए कहा। साथ ही पत्नी ने कहा कि कल ब्रह्मा मुहूर्त में उठा दें। अगली सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में कंदली की नींद तो खुली, लेकिन आलस के कारण न तो खुद उठी और न ही ऋषि को उठाया। सुबह सूर्योदय के बाद जब ऋषि की आंख खुली तो दिन चढ़ आया। अपना अनुष्ठान न कर पाने कारण वह कंदली पर बहुत क्रोधित हुए। उन्हें भस्म हो जाने का श्राप दे दिया। ऋषि के श्राप के कारण कंदली राख बनकर रह गई। ऋषि को भी इस घटना पर बहुत दुख हुआ, लेकिन अनुशासन स्थापित करने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। जब कंदली के पिता ऋषि अम्बरीश आए तो अपनी पुत्री को राख बना देखकर बहुत दुखी हुए। तब दुर्वासा ऋषि ने कंदली की राख को पेड़ में बदल दिया और वरदान दिया कि अब से यह कंदली का वृक्ष कहलाएगा। हर पूजा अनुष्ठान में प्रयोग किया जाएगा। कंदली फल यानी केले का फल हर पूजा का प्रसाद बन गया। यही वजह कि केले के पेड़ की गुरुवार को पूजा होती है। बड़े महीने में केले के पेड़ को सींचने मात्र से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ज्येष्ठ मास के महीने में केले के पेड़ को सींचना, कथा कहना और पढ़ना दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहानी कहने और सुनने वालों के घर में कभी किसी चीज़ की कमी ना रहे, घर में सुख शांति बनी रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। अगर चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।